नमस्कार दोस्तों, मैं एलके आर्य अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी ए नंबर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोबाइल नंबर की सीरीज़ में हम 49 तक पहुंच चुके थे। अब हम इसको पूरा एक बार रिवाइज करेंगे, यानी कौन सी पेयर हमारे लिए अच्छे हैं और कौन सी पेयर हमारे लिए खराब। तो सबसे पहले 1 के पेयर में 1 8, ये अच्छा पेयर नहीं है। फिर उसके बाद 2 में चलते हैं तो 2 1 अच्छा नहीं है, 2 3 अच्छा नहीं है, 2 5 अच्छा है, 2 6 अच्छा नहीं है, 2 7 ठीक है, 2 8 खराब पेयर है, इसको इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम 3 में चलते हैं। 3 1 अच्छा पेयर है, 3 3 अच्छा पेयर है, 3 5 अच्छा पेयर है, 3 6 अच्छा पेयर है, 3 7 तो बहुत ही अच्छा पेयर है। इससे अच्छा कोई नंबर ही नहीं होता है। मैं बता चुका हूँ, हर व्यक्ति को अपने मोबाइल नंबर में 3 7 लेना ही लेना चाहिए। इसके बाद 3 8 की बात करते हैं, 3 8 भी सही है। और इसके बाद 3 9 की बात करते हैं, ये भी सही है। अब हम 4 में पहुंचते हैं। तो 4 में 4 1 अच्छा नहीं है, 4 2 तो बहुत ही खराब है, 4 3 भी खराब है, 4 4 भी खराब है, 4 5 भी खराब है, 4 6 भी खराब है, 4 7 सही है, कुछ हद तक सर्विस प्रोवाइडर के लिए अच्छा है। 4 8 सबसे खराब पेयर है। 4 के 2 पेयर बहुत खराब होते हैं, एक 4 2 और एक 4 8। ये मोबाइल पेयर हमें अपने मोबाइल नंबर में नहीं देने हैं। अब हम बात करते हैं, जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो वो सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में हमसे बात करता है। सबसे पहली चीज़ होती है उसके लिए फैमिली, यानी कि फैमिली प्लस रिलेशनशिप। दूसरा होता है मनी सेक्टर, मनी सेक्टर में उसका बिजनेस आ जाता है। और चौथा होता है उसका स्वास्थ्य। तो इन सारी चीज़ों पे बात होती है। मतलब किसी भी व्यक्ति को क्या चाहिए, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप, बस इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। और कुछ नेम फेम चाहिए। ठीक है, किसी व्यक्ति की यही रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कुछ मेरे पास कमेंट कमेंट आए, तो उन कमेंट्स में ये लिखा था कि सर मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम है। ठीक है, कुछ लोग ये कह रहे थे कि आई एम सफरिंग फ्रॉम हेल्थ इशू, माई फैमिली इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम हेल्थ इशू। इशू को ख़त्म करने के लिए, मनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए, रिलेशनशिप को हेल्दी रखने के लिए जो नंबर्स हैं मैं उनकी बात करूंगा, जो प्रोमिनेंट है, बहुत अच्छा कर सकते हैं आपकी जीवन में। और आप खराब पेयर रखेंगे तो खराब भी होगा, ये निश्चित है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, 70% लोग इससे प्रभावित होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास मोबाइल पेयर आपके नंबर में ख़राब है, लेकिन वो आपको ख़राब रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो वो न्यूट्रल है। उनके पीछे भी बहुत रीज़न होते हैं, बहुत सारी थ्योरीज है। लेकिन ख़राब पेयर जो हैं 70% लोगों को ख़राब रिजल्ट देंगे, ये पक्का मान लो आप। ठीक है, तो अब इसमें हम पहले ये देखेंगे कि हमें मोबाइल नंबर लेना कैसे, हमें किसी भी मोबाइल नंबर को परचेज़ कैसे करना है। तो परचेज़ करने का सबसे पहला तरीका ये है कि आपको मोबाइल पेयर है जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग लेना है। यानी कि कैसे, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ का आपका मूलांक जैसे मान लेते हैं 1 है, तो आपको 8 पे तो मोबाइल नंबर ले ही नहीं जाना है। अगर आपका मूलांक 2 है तो 4 और 8 पे नहीं ले जाना है। 3 है तो 6 पे नहीं ले जाना है। 7 है तो आप 7 के केस में ऐसा होता है, 7 के सारे फ्रेंडली होते हैं, लेकिन कुछ न्यूट्रल इफेक्ट भी देते हैं। तो 7 है तो आप सोचे 7 का बहुत अच्छा दोस्त 7 केतु है, तो मैं राहु ले लूँ। तो राहु नहीं लेना है। 4 पे मोबाइल नंबर का टोटल नहीं लेना है। अब हम आ जाते हैं 7 के बाद 8। 8 है तो फिर से आपको 1 नहीं लेना है और 4 नहीं लेना है। 8 के बाद आ जाता है 9। तो 9 में आपको 2 4 बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो कुल मिला के मेरी इन बातों से आप ये समझे होंगे कि मोबाइल में 2 और 4 आना ही नहीं चाहिए। अगर 2 और 4 आएगा तो वो अपने पेयर्स बनाएगा, और जब पेयर बनेंगे तो वो आपको नेगेटिव नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे। तो ये आप समझ लीजिए कि मोबाइल में सबसे पहली चीज़ 4 और 8 को बिल्कुल हटाना है, और जिनके में है उन्हें रेमेडी करनी है। अब मेरा कुछ समय के बाद मेरे 1-2 सेशंस और आएंगे जिसमें मैं हर एक
नेगेटिव पेयर की रेमेडी बताऊंगा। आप कौन सा नेगेटिव पेयर अपने मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें क्या रेमेडी आपको करनी है। अगर आप रेमेडी करेंगे तो उसका इम्पैक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो आपको बैड इम्पैक्ट नहीं देगा। तो ये बात समझ लीजिए कि हमें अपना मोबाइल नंबर अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही लेना है, कि मोबाइल नंबर हमारे पूरी दिनचर्या, पूरे फ्यूचर को और करंट को बहुत प्रभावित कर रहा है। अब मैं बताने जा रहा हूँ वो मोबाइल पेयर्स जो व्यक्ति जिस फील्ड में है उस फील्ड में उन मोबाइल पेयर का इस्तेमाल करे। सबसे पहले मैं हेल्थ के लिए मोबाइल पेयर बताऊंगा। जिन लोगों की हेल्थ जो है, जिन्हें हेल्थ इशू रह रहा है, तो वो अपने मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स में 33 जरूर लेंगे। ये आपको हेल्थ भी देगा, वेल्थ भी देगा। क्यों देगा? 3 जो है देवगुरु बृहस्पति का नंबर है, और 33 हो जाएगा तो दो गुरु। अगर इनका सम करते हैं, अगर इनकी फाइनल एनर्जी देखते हैं, फाइनल एनर्जी किससे आ रही है? 6 से, यानी कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य से आ रही है। तो नेम फेम रिलेशनशिप का नंबर होता है। तो ये आपको हेल्थ तो दे ही रहा है, साथ ही साथ जब आप हेल्दी होंगे तो आप पैसे को क्या कर पाएंगे? कलेक्ट कर पाएंगे। तो जिनको हेल्थ इशू आ रहा है उनको 33 रखना ही है। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आगे। जैसे कोई व्यक्ति बिजनेस में है, उसकी शॉप है, इंडस्ट्री है, तो उसको अपने मोबाइल पेयर में 59 और 55, 55 का ज़्यादा इस्तेमाल करें। 50 का भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जीरो लास्ट में आ जाता है तो एफर्ट सारे जीरो हो जाते हैं। तो अगर लास्ट में यूज़ कर रहे हैं तो 50 हमें यूज़ नहीं करना है, तो हम 55 यूज़ करेंगे या 59। अगर आप बहुत हार्श बोलते हैं, हार्श बोलने का मतलब ये है कि आपकी लैंग्वेज जो है वो कैसी है, थोड़ी आपकी डोमिनेंट करती है, तो वो 59 न लें, तो वो 55 लें। जो बोल नहीं पाते हैं बिजनेस में वो 59 लें। तो बिजनेस के लिए जो सबसे बेहतरीन नंबर है, जो सबके ऊपर एप्लीकेबल है, वो 55 है। तो 55 का इस्तेमाल करें। 55 में है क्या, मैं इसका कॉन्सेप्ट बता दूँ। 5 + 5 को क्या सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, और 10 से क्या बनेगा? 1। 1 किसका नंबर है? किंग यानी राजा का नंबर है। यानी कि आपके अंदर सूर्य की एनर्जी का विकास होगा, यानी आपके अंदर लीडरशिप का विकास होगा अपनी बुद्धिमत्ता से। क्योंकि आपका 5 नंबर जो है वो किसका है? 2 5 किसके हैं? बुद्ध के। और बुद्ध जो है वो किसका कारक है? बुद्धि का। तो आप अपनी बुद्धिमत्ता से किसी भी व्यापार में, प्रेजेंस ऑफ माइंड से, अपनी तार्किक शक्ति से, इनका इस्तेमाल करके आप किसी भी व्यापार में क्या होंगे? सक्सेस होंगे। तो हेल्थ के लिए 33, बिजनेस के लिए 55। अब नेक्स्ट मतलब ये दो नंबर जो है जो रखने हैं, हेल्थ वेल्थ। अब आते हैं रिलेशनशिप। अगर आपको फैमिली से रिलेशन अच्छे रखने हैं तो 33 ये काम भी करेगा आपका। 33 बहुत अच्छा नंबर है। आपको रिलेशनशिप का मतलब आपकी फैमिली में हेल्दी रिलेशनशिप बनाएगा, आपका जीवन साथी से जुड़ाव बढ़ाएगा, अपनी फैमिली से आप कनेक्ट होके रहेंगे। अब आगे चलते हैं। एक जैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं और कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, तो उन्हें अपने मोबाइल नंबर के लास्ट पेयर में 17 रखना है। जैसे छोटे कर्मचारी, उनको अपने अधिकारी का सपोर्ट नहीं मिल रहा, 17 ले लो, सपोर्ट मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, टेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, 10 टेंडर डाल रहे हैं, एक भी नहीं मिल रहा है, तो आपको 17 ले लो, तो उनको टेंडर में हेल्प मिलेगी। तो आज हमने आपको बताया पेयर 33, 55 और 17। और 17 की एक खासियत और बता दें। 17 जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को अपने जीवन में लेके आए हैं, 17 बहुत अच्छा है, ये नेटवर्किंग बहुत अच्छी कर देता है, तो उनको 17 लेना चाहिए। तो ये मोबाइल नंबर्स हैं, इनको आप इस्तेमाल कीजिए जीवन में सक्सेस होने के लिए। एक रिलेशनशिप का नंबर जो रहता है वो आपका, जैसे वेल्थ का नंबर चाहिए, आपको समृद्ध होना है, तो उसके लिए एक नंबर और बता दे रहा हूँ, 66 रखिए अपने मोबाइल में। तो आपकी लाइफ में लग्जरी भी आएगी और आपका क्या होगा? आप में समृद्धि भी आएगी।
और ये आपको रिलेशनशिप्स लोगों से जोड़े भी रखेगा। तो अब हमारे सारे नंबर हो गए। सबसे पहले हेल्थ है। सबसे पहले क्या है? हेल्थ। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हमारा शरीर और हमारे परिवार की हेल्थ है, तो उसके लिए आप 33 लीजिए। दूसरी चीज़ आती है आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए। तो आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए आप 66 ले सकते हैं। ठीक है। आप बैंक बैलेंस बढ़ाना चाह रहे हैं, तो मैंने अभी बताया नहीं है लेकिन अब बता दे रहा हूँ, 12 ले सकते हैं। आप बिजनेस में ऊपर जाना चाह रहे हैं तो 55 ले सकते हैं। आप समृद्ध होना चाह रहे हैं तो 66 ले सकते हैं। तो ये जो सारे पेयर हैं, इनका आप इस्तेमाल कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम आपको और पेयर्स की जानकारी देंगे और अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरा यहाँ तक साथ देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।